दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है और ये इस वक्त ताकतवरों के लिए फ़ैसला कुन वक्त का आगाज़ हो चुका है। तरजीहात का अंदाज़ा जो है वो आप लगा सकते हैं कि एक जानिब तो पूरे का पूरा मुल्क जो है वो IMF के सामने घुटने टेक कर खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत अबाउट टू डिफ़ॉल्ट है। किसी भी वक्त खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि जनाब पैसा ख़त्म हो चुका है, एलसीज तो ऑलरेडी बंद हैं और कभी भी अगर IMF के साथ हमारी डील नहीं होती तो पाकिस्तान जो है उसकी मईशत खुदा ना खास्ता ऐसा हो लेकिन डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी तो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आपके सामने है। पेशावर का धमाका और फिर मियांवाली में जो धमाका हुआ और जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों तक जा पहुंचे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां होना शुरू हो चुकी हैं। आवाज़ों को बंद करना शुरू कर दिया गया है और आपके सामने एक रात में दो बड़ी गिरफ्तारियां, शेख रशीद साहब को जैसे गिरफ्तार किया गया और फिर एंकर इमरान खान रियाज, एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है उनको दोबारा से गिरफ्तार करना और उनको पाबंदे सलासल करना, ये इस वक्त चीज़ें जो हैं वो किसी और जानिब मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये अचानक से बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना, ये अचानक से सब कुछ होना, इसके पीछे मकासद क्या हैं? इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी बन चुका है। और जनाब मन जो बड़ी खबरें हैं जिस पर हमने बात करनी है कि इमरान खान का फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के साथ उनका एक बराह रास्त रब्ता हुआ है और सब्र का पैमाना खान साहब का बिल्कुल लबरेज हो गया है। और ये जो ख़त लिखा गया है अब की बार, इससे वाज़ेह होता है कि इमरान खान ने ऐलान जंग कर दिया है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI के खिलाफ बड़ा एक्शन। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा कि इस खत में क्या कुछ लिखा गया है और ये खत किसको लिखा गया है और अहम तरीन पैगाम ऐवान सदर में कौन लेकर पहुंचा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान, रियाज, शेख रशीद और उनके बाद किन किन सहाफ़ियों की, किन किन यूट्यूबर्स की और किन सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाएगा, अब उसके पीछे एजेंडा क्या होगा और ये गिरफ्तारियां अचानक से शुरू होना, इसके पीछे वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इस वक्त IMF मुआहदे से हाथ बांधे हैं, रिलीफ देना चाहें तो भी नहीं दे पा रहे। अब ये स्टेटमेंट जो है वो मेरी नहीं है, इंट्रो आपने सुन लिया मेरा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो पापा की प्रिंसेस जो हैं, जो बाहर अपनी छुट्टियां गुजार कर आई और पाकिस्तान आती हैं तो बड़ा इनकलाबी बनकर आई कि जनाब पता नहीं कोई बड़ा 30 मार खान है और ये पाकिस्तान को पता नहीं एकदम से ठीक कर देंगे। तो जनाब कहती हैं कि इमरान खान को तोशा खाना या फॉरेन फंडिंग केस पर सजा मिलती है तो इसे इंतकाम नहीं एहतसाब कहते हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अब जो इनके चचा जान है शहबाज शरीफ, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा, ये मैं आपको अपनी मुसद्दका ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया हुकूमत की जानिब से कि हम IMF के साथ तब डील करेंगे जब अगर आप जो है वो इमरान खान को माइनस कर देंगे, इमरान खान को पाकिस्तान के सिस्टम से आउट करेंगे, इमरान खान को आप पाकिस्तान की सियासत से आउट करेंगे, तब जाकर हम IMF के साथ डील करेंगे, वरना हम IMF के साथ डील नहीं करेंगे। इनका सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान है, सबसे बड़ा हदफ इनका पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान भाड़ में जाता है तो जाए, डिफ़ॉल्ट होता है तो हो जाए, इमरान खान को रास्ते से हटाना मकसूद बन चुका है। और जनाब मन उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी से खुद मुलाकात करूंगी, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी पार्टी का ओहदा लेने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। फवाद चौधरी साहब जिनको गिरफ्तार किया गया हालिया दिनों और फिर समझा गया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, उनको भी जनाब जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये मामला ये है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो मज़ीद ये कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं और यहाँ डमी हुकूमत बना दी गई है। मुल्क में एक तरफ महंगाई और दूसरी जानिब दहशतगर्दी है। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है। पॉलिसी आपके सामने है कि करना क्या, इन्होंने पाकिस्तान को सुधारना नहीं है, अपने केसेस जो इनके ऊपर थे, इनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस थे उनको इन्होंने ख़त्म करवाया, ख़त्म करवा कर अब जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ये ऑपरेशन साइक्लोन का हिस्सा है। अब जनाब ईमान एक और ख़बर है शेख रशीद साहब के हवाले से कि आज उनको जो है वो मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने, प्रोसिक्यूटर ने इस हवाले से जो इस्तदा मुस्तरद कर दी और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शेख रशीद साहब का दे दिया गया है। अब जनाब शेख रशीद की सारी मामला जो है वो आपके सामने है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा राजा इनायत खान ने दरख्वास्त दायर की थी कि शेख रशीद ने एक साजिश के तहत आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगाया है। अब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ क्या साजिश हो सकती है? वो खुद एक पैसों की बोरियाँ लेकर
एक साजिश के तहत हुकूमत गिराने वाला, और वो खुद उनके अपने लोगों ने कहा, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि इसने अपने बंदे खरीदे, इसने सिंध हाउस में गोलियां लगाई, तो उसके खिलाफ क्या साजिश हो सकती है जो लोगों के खिलाफ साजिश करता है। और अब इमरान खान के खिलाफ जो है वो उनको कत्ल करने की जो साजिशें हो रही हैं, खान साहब ने कहा कि मेरे पास सॉलिड सबूत मौजूद हैं, मेरे पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। और फिर ये मामला जो है वो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी एक सियासी रंग के अंदर सामने आ चुकी है। वो एक पुलिस नहीं है, वो रियासती इदारा नहीं है, बल्कि सियासी टाउट बन चुके हैं। जनाब इमन, इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शेख रशीद की गिरफ्तारी, घर पर कोई बच्चे मौजूद नहीं थे, कोई शीशे नहीं तोड़े गए और ना ही तोड़ फोड़ की है। शेख रशीद ने पुलिस अफसरान से बदसलूकी की और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। आपके घर में कोई आए और आपके घर में कोई चढ़ाई कर दे, क्या आप उसको कहेंगे जनाब आए चाय पिए, आपको बिठाते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको दबाते हैं? वो आपसे बदसलूकी करेगा, वो आपके साथ बदतमीजी करेगा कि आप आए क्यों मेरे घर। वारंट दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, आपका कानूनी हक है, आप गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके चले जाएं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। रात के अंधेरों में शबकून मारे जाते हैं और रात के अंधेरों में लोगों के घरों में चढ़ाई की जाती है। तकद्दुस जो है, चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। और शेख रशीद साहब ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि मुझे रात को सोने नहीं दिया गया, भूख हड़ताल करने जा रहा हूं। ये उन्होंने अदालत पेशी के हवाले से, जब उनकी पेशी हुई, उन्होंने वहां पर गुफ्तगू की है। अब जनाब मेडिकल चेकअप किया गया है शेख रशीद साहब का, पॉली क्लिनिक अस्पताल लाया गया जहां उनके तमाम टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि पूरी रात जो है वो मुझे जगाया गया है और इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करके ही रहेंगे, और ये मेरी घड़ियां और पैसे ले गए हैं, मेरे मुलाजिमों पर तशद्दुद किया गया है। ये शेख रशीद साहब ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इसको जनाब मुस्तरद कर दिया है। अब एंकर इमरान खान रियाज जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, और साइबर विंग में, ये मैंने आपको पहले बताया था कि उनके ऊपर एक साइबर विंग में एक मुकदमा दायर हो गया है, उन पर FIR हुई है और उसी को बुनियाद बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। अब असल मामला जो है वो क्या था, देखिए नाज़रीन कराम, ये जो FIR का मतन है वो उस वक्त आपको सामने रखता हूँ कि 29/11/2022 को एक पुलिस स्टेशन में, एक थाने में एंकर इमरान खान रियाज के खिलाफ एक FIR होती है। अब उन्होंने उससे 2 दिन पहले यानी कि 27 नवंबर 2022 को एक तकरीर की थी, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में क्लेम किया कि उनका इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपने लोगों से इससे पहले नहीं मिला। वो उन्होंने बात की कि मैं ऑडियंस से बात कर रहे थे कि मैं आप लोगों से इससे पहले नहीं मिला, आपसे पूछ लेते हैं कि आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान जो है उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद ऑडियंस ने जवाब दिया कि जी हाँ, इस इदारे का सियासत से ताल्लुक है। और फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब देखें, इधर देखें, अब कैमरा मोड़ें, कैमरा मोड़ कर देखें, जिनको लगता है कि जनरल बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है तो ज़रा हाथ खड़ा कर दें कि जो कहते हैं कि जनरल बाजवा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये तकरीर की गई थी, अब एक आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की गई और उनको ये बुरा लगा, और एंकर इमरान खान रियाज को दुबई जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये सारा मामला जो है वो अब आन पहुंचा है। अब देखना अब जो ये FIR दर्ज हुई है, ये रियासत पाकिस्तान के मुद्दई में हुई है। ये रियासत पाकिस्तान ने एंकर इमरान खान रियाज पर जो है वो ये FIR दर्ज की है। अहमद मीर साहब फट पड़े हैं। ये अहमद मीर जो है वो इमरान खान रियाज के बड़े, आप इनका देखें, ईट कुत्ते का वैर है और एक दूसरे के बड़े मुखालिफ हैं। तो अहमद मीर साहब ने कहा कि ये जो हुकूमत किस्तायत पर उतर आई है, ये जो हुकूमत काम करना शुरू हो चुकी है, उन्होंने इसकी मजम्मत की है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, इससे रियासत पाकिस्तान की रिट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अब जनाब इमन, ये सारी बातें जो हैं वो तो एक जानिब हैं, इमरान खान रियाज की गिरफ्तारी, अब इसके बाद होने क्या जा रहा है। देखें, हमें भी बहुत सारे जगहों से पैगाम पहुंचा जहां से पैगाम पहुंचते हैं कि जनाब आपका नंबर भी लग चुका है, आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा, आपको भी उठाया जाएगा। और मुझे कहा गया कि जनाब आप अंडरग्राउंड हो जाएं, आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं, और किसी भी वक्त आप पर बड़ा गुस्सा है कुछ लोगों को, और वो गुस्सा उतारना चाहते हैं क्योंकि मैं नाम ले रहा था, क्योंकि हमने उनके नाम लिए, क्लेम किए, खबरें दी, आपको सच बोला, सच के ऊपर खड़े रहे। तो अब जनाब कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसमें सर फहरिस्त जो है वो बहुत सारे नाम है, जिनमें हमारा नाम भी सामने आ रहा है, और मखदूम शहाबुद्दीन, उनका नाम भी इस हवाले से सामने आ रहा है। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, अरशाद भट्टी, खबर घुमन, हारून रशीद, चौधरी गुलाम हुसैन और दीगर सहाफ़ी जो हैं वो इसमें
शामिल है जुनैद सलीम साहब, उनका नाम भी शामिल है, उनको भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अब एंकर इमरान खान रियाज की जो गिरफ्तारी है वो एक टेस्ट केस है, उसके बाद पब्लिक पल्स देकर मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और ये ऑपरेशन साइक्लोन का हिस्सा है। और ये खबर जो है मैं आपको बहुत पहले दे चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ और जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां ले रहे हैं उन सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और मुराद सईद की गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि उनको भी अब उनका नंबर लग चुका है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मियां असलम इकबाल साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, हमाद अजहर साहब का नाम आ रहा है, फारूक हबीब साहब का इस हवाले से भी नाम आ रहा है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब जनाब ईमान, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इदारा ये बार बार कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम न्यूट्रल हो चुके हैं। नई एस्टैब्लिशमेंट से दायरा बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, नई आर्मी चीफ से उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह वो पूरा भी उतरेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फौज के सुप्रीम कमांडर से एक बराह रास्त रब्ता किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बराह रास्त रब्ता जो है वो एक अहम तरीन खत लिखा गया है फौज के सुप्रीम कमांडर को कि बस बहुत हो चुके हैं। खान साहब के सबर का पैमाना लबरेज हुआ कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब जो ये खुली मुदाखलतें हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, अब ऐसा करने नहीं देंगे। लेकिन नादिर काम जो खत का मतन है वो आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब ने बेसिकली उस खत में कहा क्या है और उसके पीछे असल वजह क्या है। इमरान खान साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और मुख्तदर हल्कों के बाज़ हिस्सों की सियासत में खुली मुदाखलत के तदारुक का मामला। देखें, खान साहब बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो मुख्तदर हल्के हैं वो जनाब पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है कि यहाँ पर इदारा जो है वो इस सवाल का जवाब देगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर और सदर ममलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया है। वो कहते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ टू चेयरमैन, उनके जो सेनेटर हैं शिबली फराज, उनकी जानिब से अहम तरीन खत ऐवान सदर पहुँचाया गया। अब ये पैगाम जो है वो जनाब लेकर गए हैं शिबली फराज साहब ऐवान सदर में, जिसमें कहा गया कि कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के 29 जनवरी के इजलास में मंजूर करदा मुतफिका करारदाद भी खत के साथ भिजवाई गई है। इंटेलिजेंस एजेंसी और एस्टैब्लिशमेंट के इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से गवर्नर KPK की जो 27 जनवरी की गुफ्तगू है उसका मतन भी खत के साथ भिजवाया गया है। अब उन्होंने ये बात की थी गवर्नर KPK ने कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने करवाने। जबकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बात कर रही है कि जनाब उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये तवज्जो दिलवाने की जो है वो कोशिश की है कि सदर पाकिस्तान जो कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं, वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, वो जनाब क्या करें, वो इनका एक्शन लें कि इन इदारों का सियासत से क्या ताल्लुक है, वो एक्शन ले सकते हैं, उनके पास इख्तियार है, आईनी हक है। तो उन्होंने ये ख़त लिखा है और इस तरफ तवज्जो मरकूज़ करवाने की कोशिश की है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 29 जनवरी को मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खत इस इजलास में मुतफिका करारदाद मंजूर की गई और जिसमें ये सारा लिखा गया कि जो ये सारा कुछ हो रहा है इसमें जो सियासत में खुली मुदाखलत हो रही है वो जनाब उस किरदार का नोटिस ले और सदर पाकिस्तान फौरी तौर पर इसका हल निकाले। अब जनाब जो कुछ हुआ और जो धमकियाँ दी गई, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई, उस हवाले से भी ये ख़त जो है वो सदर पाकिस्तान को लिखा गया है कि हमारे कुछ लोगों को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, कुछ वज़ीरों को दौरान हिरासत उन पर तशद्दुद किया जाता है, जिस तरह से शहबाज गिल का मामला आपके सामने है। तो ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। और अब इसमें जनाब होगा ये कि कुछ बड़े जो गंदी मछलियां हैं जो कुछ पाकिस्तान के उनके खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करती हैं, वो कैंपेन चलाना शुरू कर देंगी। कैंपेन क्या होगी कि इमरान खान को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ साबित करने की कोशिश की जाएगी, इमरान खान और फौज को लड़ाया जाएगा। देखिए फौज भी हमारी है, इमरान खान साहब भी इधर हैं, पाकिस्तान भी हमारा है, तो हमें इदारों के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इदारे भी हमारे हैं, हमें इदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।